Assalamualaikum students, I hope you all are fine. This is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the development of urethra. इससे पहले हमने जैसे ही डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट की थी, सबसे पहले हमने किडनीज देखे थे, फिर यूरिनरी ब्लैडर देखा है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो डिफरेंट पार्ट थे हमने वो देखे थे। आज हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूरिथ्रा की जो एपिथेलियम होती है वो एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनिटल साइनस बनाता है, और जो टर्मिनल पार्ट होता है यूरिथ्रा की टर्मिनल पार्ट जो होता है यूरिथ्रा का, उसकी जो एपिथेलियम होती है वो सरफेस एक्टोडर्म से बनती है। और जो कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स यूरिथ्रा में होते हैं वो सबप्लैंक्टनिक मेसेनकाइम, जहाँ सब भी सेम है कि सबप्लैंक्टनिक मेसेनकाइम का काम ही कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टिक्स और मेड्यूला। कॉर्टिक्स जो होता है मेसेनकाइम से बनता है, मेड्यूला जो होता है न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है। कॉर्टिक्स जो होता है आउटर पार्ट होता है सुप्रारीनल ग्लैंड का, और मेड्यूला जो है इनर पार्ट है। ये हमारे पास कॉर्टिक्स है और ये हमारे पास मेड्यूला है। न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो एडजेसेंट होते हैं सिम्पैथेटिक गैंग्लियन के, वो बनाते हैं मेड्यूला। अगर मैं आपको एक बात करेंगे, हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी है कंप्लीट। बॉडी के मिड में हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। अब वर्टिब्रल कॉलम के साइड पे हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं। मेसेनकाइमल सेल एग्रीगेट होके बना देते हैं कॉर्टिक्स, ठीक है। अब ये मेसेनकाइमल सेल एग्रीगेट हुए और एग्रीगेट होके उन्होंने वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड पे कॉर्टिक्स बना दिया। अब कॉर्टिक्स बन गया। अब वर्टिब्रल कॉलम की बोथ साइड पे हमारे पास सिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं। इन सिम्पैथेटिक गैंग्लियन से, ये अब वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से सिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। सिम्पैथेटिक गैंग्लियन से हमारे पास जो होते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट करते हैं, वो भी मेसेनकाइमल सेल्स के साथ जाके एक प्रोजेक्शन सी बना देते हैं। तो वो जो प्रोजेक्शन बनाते हैं वो हमारे पास मेड्यूला होता है बेसिकली सुप्रारीनल ग्लैंड का इन फ्यूचर, और जो हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स माइग्रेट हुए थे वो कॉर्टिक्स बनाते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड का, ठीक है। अब सुप्रारीनल ग्लैंड की हमारे पास 3 लेयर होती हैं जिसको हम GFR से याद करते हैं। फर्स्ट जो हमारी लेयर होती है उसको हम क्या देते हैं, नाम देते हैं ज़ोना ग्लोमेरुलोसा का। सेकंड हमारे पास जो होती है उसको हम ज़ोना फेसिकुलेटा का, और थर्ड जो होती है ज़ोना रेटिकुलरिस का। अब होता क्या है, ये हमारे पास जो मेड्यूला बना था, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड का जो मेड्यूला है और ये सुप्रारीनल ग्लैंड का कॉर्टिक्स है। ये कॉर्टिक्स है और ये मेड्यूला है। ये कॉर्टिक्स इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इनलार्ज होके ये अपने आप अपने अंदर ना मेड्यूला को इन्वेजिनेट करना स्टार्ट हो जाता है। जब ये इनलार्ज होता है तो मेड्यूला, जब ये कॉर्टिक्स अब लार्ज हो गया है तो मेड्यूला इसके अंदर इनकॉर्पोरेट इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होता है। अब मेड्यूला और कॉर्टिक्स और मेड्यूला को एक लेयर होती है जो सेपरेट कर रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल जोन का, ठीक है। अब कॉर्टिक्स के 2 पार्ट होंगे। जो आउटर पार्ट होता है कॉर्टिक्स का उसको हम नाम देते हैं परमानेंट कॉर्टिक्स का, और जो दरमियान वाला इनर पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं फीटल कॉर्टिक्स। और हमारे पास जो फीटल कॉर्टिक्स और परमानेंट कॉर्टिक्स को सेपरेट कर रही होती है एक लेयर, उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल जोन का। ये जो ट्रांजिशनल जोन है ना, ज़ोना फेसिकुलेटा बनाता है। और ऐसे ही हमारे पास यही 3 लेयर होती हैं सुप्रारीनल ग्लैंड की, ठीक है। GFR से याद रखते हैं ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना फेसिकुलेटा, ज़ोना रेटिकुलरिस। ज़ोना हमारे पास फेसिकुलेटा और ज़ोना ग्लोमेरुलस इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हमारे पास ये बन जाती हैं। बट ज़ोना रेटिकुलरिस तब बनती है जब हमारे पास चिल्ड्रन बेबी 3 ईयर्स ओल्ड होता है, तब हमारे पास ये बनती है। और कहा जाता है कि सुप्रारीनल ग्लैंड जो होता है फीटस में वो 10 to 20 टाइम्स लार्जर होते हैं देन एडल्ट्स। ये इसलिए बोला जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड जो होते हैं हमारे पास बेसिकली हार्मोन्स वगैरह स्टोर और सिक्रीट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए ये फीटल में हायर लार्जर होते हैं और अडल्ट में स्मॉलर होते हैं। यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वारी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।